मैम टीचर लोगों की कंट्रोवर्सी की वजह से काफी टाइम जो है आपका खराब कर दिया। हाँ, ये तो टॉपिक है, ये मुद्दा तो है, लेकिन हमें टीचर्स की कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। प्रोटेस्ट हुआ, सभी स्टूडेंट्स ने काफी पार्टिसिपेट किया, कभी सारे स्टूडेंट्स ने जो है बहुत सपोर्ट किया टीचर्स को। बट हाँ, ये है कि टीचर्स भी भगवान तो नहीं है ना। टीचर्स भी इंसान होते हैं, मिस्टेक उनसे भी होती है, तो उन सब चीजों को लेके ज्यादा नहीं जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ के ना छोड़ देना। अगर आपने पढ़ के छोड़ दिया तो आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। मैम टीचर्स के बीच कंट्रोवर्सी होता है, हम सबके लिए लड़ने वाले खुद लड़ रहे हैं। हाँ, मैंने भी कुछ वीडियोस देखी, मैं किसी टीचर्स के खिलाफ कुछ कहना तो नहीं चाहूंगी, बट हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा आंदोलन जो है, इतने लाखों बच्चों की जिम्मेवारी, मैं तो लाखों नहीं करोड़ों कहूंगी, क्योंकि लाखों लोगों से भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो है आशाओं को लेके बच्चे जो अपने कंधों पे चलते हैं। तो टीचर्स लोगों को जिस तरीके से बिहेव देखा, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं किसी टीचर्स के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। जहां प्रोटेस्ट में सभी को, जैसे आदित्य सर की बात ले लें, उन्होंने कोशिश की प्रोटेस्ट को आवाज देने की, उठाने की। वहीं मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे आपने घरों में देखा है देवरानी जिठानी वाला सीन, आपने देखा है कि वो किसी के बर्थडे में जाएंगी तो उनके घर पे बोलेंगे, देखा इनके यहाँ पे तो पानी नहीं था, देखा खाने की अरेंजमेंट नहीं थी, देखा केक कितना खराब था। ऐसे थोड़ी ना करता है। अगर किसी ने प्रोटेस्ट को प्रारंभ किया है, और बीइंग अ टीचर, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, अगर आदित्य सर से कोई ना कोई जो मिस्टेक्स हो गई हैं या वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए हैं, जो चीजें उनसे खराब होगी, तो बीइंग अ टीचर आपको तो उनको और सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ आदित्य रंजन सर का नहीं था, ये प्रोटेस्ट था सारे स्टूडेंट्स का, उनकी एक्सपेक्टेशंस का। अभी जो विश्वास था ना बच्चों के अंदर टीचर्स को लेके, वो सारा डगमगा गया। अब बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा प्रोटेस्ट करें नहीं करें, आदित्य सर का साथ दें, अभिनय सर का साथ दें। और वो तो वीडियोस पे देखोगे तो इतना पर्सनल जा रहे हैं ना एक दूसरे के, इतना पर्सनल जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दूर दूर तक ये टीचर्स हैं ही नहीं। टीचर्स की जो छवि होती है, जितना स्टूडेंट्स उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, जितना उनके लिए इमोशनल थे, ऐसी वीडियोस जो है स्टूडेंट्स के जज्बात के साथ खेलना है, वो भाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मतलब क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अगर आदित्य सर से मिस्टेक हुई है, या अभिनय सर से, या नीतू मैम से, किसी से भी मिस्टेक हुई है, तो आपस में इनको अपने आपसी हितों का ना देखते हुए, अपने पर्सनल ईगो को ना देखते हुए, स्टूडेंट्स की वजह से एक साथ आना चाहिए था, स्टूडेंट्स को एक साथ लाना चाहिए था। प्रोटेस्ट में जहां कमी रह रही थी उनको बेहतर करने के लिए जो है इनको आगे आना चाहिए था, बट इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को बस, और वीडियो तो भाई इतनी यूट्यूब पे आ रही है, और मतलब उसमें तो सारे टीचर्स जो है अपनी लिमिट क्रॉस करते जा रहे हैं। जो एक टीचर की छवि होती है ना, वो भाई बिल्कुल इन लोगों ने धूमिल कर दी है बहुत। मतलब मैम इन बड़े टीचर्स से भरोसा उठ चुका है अब। हाँ भाई बिल्कुल, सच बोलूं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और लाखों बच्चों का ट्रस्ट इनके ऊपर होता है, एटलीस्ट इनको जो है थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए था, और थोड़ा सा स्टूडेंट का साथ देना चाहिए था। जो प्रोटेस्ट था, मतलब प्रोटेस्ट को इतने गंदे तरीके से खत्म किया है, मतलब सोच ही नहीं सकता कोई, है ना। एसएससी की तरफ से आ गया कि भाई ये प्रोटेस्ट था ही नहीं, ये फेक था। मतलब इससे ज्यादा और बेइज्जती क्या होगी टीचर्स की, स्टूडेंट्स की। वो पूरे प्रोटेस्ट को ही फेक बता दिया, प्रोटेस्ट को फेक बता रहे हैं इतने बच्चों को। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि प्रोटेस्ट, अभिनय सर का जैसे कुछ वीडियोस में कहना है कि वो प्रोटेस्ट लीगल नहीं था, 5 बजे तक की परमिशन थी। अभी देख लो, आप रोड पे जाके देख लो, एडवोकेट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो किन लॉ को फॉलो कर रहे हैं बताइए। और जिन रूल रेगुलेशन की आप बात करते हो ना दोस्तों, जब आप राज्य व्यवस्था पढ़ोगे, संविधान निर्माताओं ने ये हमारे लिए प्रावधान करके गए थे, क्योंकि उनको पता था कि भविष्य में कोई ऐसी सरकार आएगी जो तानाशाही अगर दिखाती है, तो उसके प्रावधान भी हमारे संविधान में किए गए हैं। ठीक है, रूल रेगुलेशन अगर कोई बना हुआ भी है, तो हमारा संविधान जो है कठोर नहीं है कि जिसमें भाई संविधान संशोधन ना किया जा सके। यदि ऐसा कोई रूल है, क्योंकि जनता सर्वोच्च है, हमारे देश के नागरिक सर्वोच्च हैं,
ठीक है। यदि स्टूडेंट्स वहां पे आवाज उठा रहे थे, उन पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ बेहद निंदनीय था। शासन प्रशासन मतलब बिल्कुल संवेदनहीनता है सरकार की तरफ से, और उससे भी जो है बड़ा आघात एसएससी की तरफ से आया है ना, आयोग की तरफ से आया कि उन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को फेक बता दिया। मतलब हद हो रही है ना। और ये जो कहा जा रहा था अभिनय सर के द्वारा कि 5 बजे तक परमिशन थी, शाम 5 बजे तक, उसके बाद जो है प्रोटेस्ट जारी रखना ही नहीं चाहिए था। ऐसे कौन से आंदोलन है भाई? अन्ना जी का आंदोलन था, क्या वो 5 बजे के बाद नहीं चला था? ऐसे कितने प्रोटेस्ट होते, क्या वो 5 बजे के बाद नहीं चलते? जितने एडवोकेट्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे, आपको देखने मिल रहा होगा कि 2 से 3 लाख जो है एडवोकेट जो है रोड पे आ गए हैं। ठीक है, अब उन पे लाठी चार्ज करके दिखाइए। सभी जो शासन प्रशासन है जो कहते हैं कि रूल रेगुलेशन के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो आपने मध्यम वर्ग वर्ग के जो बच्चे आते हैं, है ना, जो गरीब बच्चे आ रहे हैं, जो वहां से इतनी दूर से परेशान होके आ रहे थे, उनको आपने बोला था कि प्रोटेस्ट के रूल रेगुलेशन आप उन्हें पढ़ा रहे थे। वही रूल रेगुलेशन प्रोटेस्ट से संबंधित होते हैं, वो उन सारे 2 लाख जो एडवोकेट्स आ रहे हैं उनको जाके बताइए। क्या ये शासन प्रशासन वाले उन एडवोकेट्स को भी जाके रोकेंगे? वहां पे इनकी क्षमता है, जिस तरीके से इन्होंने टीचर्स को वहां से प्रोटेस्ट से उठाया था रामलीला मैदान से, उस तरीके से ये सारे एडवोकेट्स को उठा लें, सारे एडवोकेट्स पे लाठी चार्ज करवा दें। जहां पे अभिनय सर को आदित्य सर की बैकबोन बनना चाहिए था, जैसे ये लोग भाई भाई खेल रहे थे, है ना। कोई भी टीचर है, अब मैं किसी को पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, सारे लोगों, देखो हर किसी में मतभेद हो सकता है अभिनय सर का आंदोलन का तरीका अलग हो, आदित्य सर का तरीका अलग हो, या किसी का भी अलग हो, बट मनभेद नहीं होना चाहिए। जब उनकी वीडियोस आ रही हैं आदित्य सर अभिनय सर की, पता है उसमें क्या देखने मिल रहा है? उन दोनों में मतभेद नहीं है, उनमें मनभेद आ चुका है, ईगो आ गया है दोनों के बीच में ना। तो वो एक दूसरे की इतनी इंसल्ट कर रहे हैं वीडियो पे, उनको खुद ये नहीं पता कि वो अपनी ही इमेज कितनी धूमिल कर रहे हैं। ठीक है। और जो अभिनय सर का ये बार बार कहना होता है कि 5 बजे की परमिशन थी, उसके बाद प्रोटेस्ट क्यों करवाया, 5 बजे की परमिशन थी क्यों प्रोटेस्ट करवाया? भाई प्रोटेस्ट ऐसे थोड़ी ना चलते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की अभिनय सर इतनी फिक्र दिखा रहे थे, तो सारी अरेंजमेंट आपने क्यों नहीं करवाई? आप उनकी अरेंजमेंट करवा देते, आप तो थे नहीं वहां पे। सारे टीचर्स जैसे पहले प्रोटेस्ट में आए थे, फिर बाद में सारे टीचर्स गायब हो गए। और फिर इनका कहना यह है कि आदित्य सर खुद से चाहते थे कि पुलिस पकड़ के ले जाए, वो डिटेन करे, वो ये करे, वो करे। हाँ, आप बन जाते हीरो, आप करवाते स्टूडेंट्स के लिए अरेंजमेंट। जहां प्रोटेस्ट समाप्त हो रहा था, आप कमान संभालते, आपने वो कमान क्यों नहीं संभाली? आप वहां से चले गए, आप बचा के लाते सारे स्टूडेंट्स को, लाठी चार्ज हो रहा था, आप संभालते, आपने कुछ भी नहीं किया। बस यूट्यूब पे इस तरीके से, और इतना गंदा बोल रहे हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। भाई टीचर्स की छवि का जरा सा तो ख्याल रखिए। एडवोकेट्स को मैं चाहूंगी, जो एडवोकेट का प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी शासन प्रशासन है वो उन पे लाठी चार्ज करें, जितने एडवोकेट्स हैं। फिर उसके बाद पता चलेगा कि रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं। रूल रेगुलेशंस क्या होते हैं? जो 2 लाख जो एडवोकेट्स हैं अभी इकट्ठे हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी जो है शासन प्रशासन लाठी चार्ज करेगा, उनको उठा के डिटेन किया जाएगा, उनको उठा के थाने में डाला जाएगा, जेल में डाला जाएगा। उनको रूल रेगुलेशन पढ़ाए जाएंगे क्या? कुछ भी हो, बट अभिनय सर को ऑन कैमरा आदित्य सर का इतना इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। वो सीनियर है ना। हाँ बिल्कुल, मैं वीडियोस में देख रही हूँ कि भाई ये इंस्पेक्टर नहीं थे, इन्होंने मेरी बुक पढ़ी नहीं पढ़ी, इन सब चीजों का कोई भी लॉजिक है? वो कुछ भी नहीं थे ना, आदित्य सर कुछ भी नहीं थे। ठीक है, हमारा मानना वो थे ही नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी वो अभी एज अ टीचर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। हजारों लाखों बच्चों का जो है उन्होंने क्लास करवाई है ना, उनका सिलेक्शन करवा रहे हैं ना। मैम भले किसी ने गलती की हो या ना की हो, फ्यूचर तो स्टूडेंट का खराब हुआ ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है, भले ही गलती किसी की हो, सारे टीचर्स गायब हो गए। आदित्य सर खुद अभिनय सर से पढ़े हैं। देखो प्लीज इन सब चीजों से ना थोड़ा सा दूर होके देखो ना। पर्सनली आप आदित्य सर के बहुत वो हैं ना, अभिनय सर के, है ना। तो थोड़ा सा ना निष्पक्ष होकर चीजों को देखने की कोशिश करो ना। आदित्य सर को सही गलत करके देखो ना, अभिनय सर को। मेरा मानना ये है
कि आदित्य सर भगवान नहीं है ना, गलती उनसे भी हो सकती है। अभिनय सर का मानना है ये है कि उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, जिस तरीके से प्रोटेस्ट करवाया, बच्चों की अरेंजमेंट नहीं करवाई थी, पानी की अरेंजमेंट नहीं थी, खाने का अरेंजमेंट नहीं था, लाठी चार्ज हो गया तब वो वहां पे नहीं थे। ठीक है अभिनय सर, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझे बता दो, बीइंग अ टीचर आपने क्या किया? आप भी तो जाके प्रोटेस्ट की कमान संभालते। आप, पानी नहीं था तो टीचर्स तो आप भी थे, स्टूडेंट का रिलेशन तो आपके साथ भी सेम वैसा ही था। तो आपने ये वाला गेम क्यों खेला कि वो ही उनके वो हैं वो नहीं है? भाई आप पानी की अरेंजमेंट करवा देते, आप खाने की करवा देते, स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया तो आप बचाने चले जाते। ये पर्सनल वीडियोस बनाने, ये एक दूसरे पे जो कीचड़ उछाल रहे हो, इससे तो सारे टीचर्स की छवि खराब हो रही है। हर कोई अपना हिस्सा साधने में लगा हुआ था। फर्स्ट फ्रॉम डे फर्स्ट हर कोई एडुकेटी से बैकडोर से अपनी बात कर रहे थे। मुझे 20 करोड़, मुझे 25 करोड़ चाहिए, स्टूडेंट की फिक्र किसी को है नहीं, सारे प्योर बिजनेसमैन है। नहीं है, बट 1000 इंस्पेक्टर बना चुके हैं। वायरल जी का कहना है कि वो खुद इंस्पेक्टर नहीं है, बट 1000 इंस्पेक्टर वो बना चुके हैं। हाँ बिल्कुल भाई, इतने लेवल तक देखो, चाहे वो बंदा कुछ था नहीं था, हमें क्या लेना देना भाई, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, एज अ टीचर तो उनका काम ठीक है ना, हमें इंस्पेक्टर से क्या लेना देना, हमें तो ये था कि भाई वो अच्छा पढ़ा रहे हैं उतना काफी है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सरकार या इंडिया की किसी पुलिस फोर्स में इतना दम नहीं है जो एडवोकेट्स की आवाज दबा सके। हाँ, मैं अभिनव सर से वही कहना चाहूंगी, वो रूल रेगुलेशंस बता रहे थे स्टूडेंट्स के लिए आदित्य सर को, कि 5 बजे के बाद भाई सबसे बड़ी मिस्टेक इनकी ये है कि परमिशन थी ही नहीं, तो इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों चलाया? परमिशन के हिसाब से आपको लगता है कि रूल रेगुलेशन आप चेंज करवा लेंगे? लो, कह दिया एसएससी ने, कह दिया साफ कि सारा फेक था। किसकी वजह से? ये सारे जो बच्चे, हजारों बच्चे आपके दम पर आए थे, आप 2 लोगों की वजह से पूरे प्रोटेस्ट की छंड हो गई। हाँ, आप 2 लोगों ने आपसी मतलब हितों को, आपसी अपने ईगो को इतना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आया कि एसएससी ने बोल दिया कि फेक था। किसके कहने पे? सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी फीलिंग्स तो सब खराब करवा दी आप लोगों ने ऑनलाइन आके, ये इतनी छोटी छोटी बातें करके, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने के बाद। सरकार या इंडिया की किसी पुलिस फोर्स में इतना दम नहीं है जो एडवोकेट की आवाज दबा सके। हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी, जो शासन प्रशासन, जिन्होंने बेचारे जो स्टूडेंट्स आए थे इतनी दूर से, कोई राजस्थान से था, कोई एमपी से, कोई बिहार से, आपकी एक आवाज से सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे। और अभिनय सर ये गिना रहे हैं कि भाई आपने जो है उनके लिए पानी की अरेंजमेंट नहीं थी। अरे भाई, आप मंगा देते 1000 2 4 हजार पानी की बोतल, इतना पैसा मतलब क्या करोगे? खाने की अरेंजमेंट नहीं थी, आप मतलब उनकी कमी बता रहे हो भाई, वो उनका पर्सनल घर थोड़ी ना कि आप उनकी घर की शादी में गए थे, कि उनके घर की शादी में गए थे, वहां पे देखो पानी नहीं था, कैसी शादी करवाई है, कैसा खाना बनवाया है, खाने की अच्छी क्वालिटी नहीं है, उनकी शादी में म्यूजिक सिस्टम अच्छा नहीं था। ये थोड़ी ना करना होता है भाई, टीचर थे आप, सारे स्टूडेंट जो है प्रतिनिधित्व तो आप भी तो कर रहे थे, आप करवा देते अरेंजमेंट। वो तो आपसे कुछ हुआ नहीं, बस पर्सनल जो ईगो है, एक दूसरे को जो क्या ही कहें, वो था ऑनलाइन, आप वो कर रहे हो, फेक और करवा दिया आपने सारे प्रोटेस्ट को। सारे स्टूडेंट की मेहनत जो है, सारे इमोशंस की मेहनत पे आपने पानी फिरवा दिया, सिर्फ अपनी पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके। आपको आपसी मतभेद थे, आपके पर्सनल ईगो थे, आपने वो पूरा प्रोटेस्ट खराब करवा दिया, और इसका सारा जो है श्रेय किसके ऊपर जाना चाहिए? अभिनय सर को, आदित्य सर को, किन के ऊपर डालोगे? अब एसएससी बोल रहा है कि रामलीला तक आने का पैसा था, बट कंटेंट सेंटर तक जाने का नहीं। भाई हद हो रही है, हद होती है। अब कहीं ना कहीं बच्चों देखो, अब इन सब चीजों से अगर थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे और बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है गलती कहीं ना कहीं हमारी भी होती है। सारे स्टूडेंट जब दिल्ली आए थे, तो आपके क्षेत्र में आपके जो एमएलए होंगे, आपके जो एमपी होंगे, जो सांसद होंगे आपके क्षेत्र में, आप उनसे जाकर पूछिए कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आपको सरकार में, क्योंकि पूरे भारत की जनता जो है शासन नहीं कर सकती, रूल रेगुलेशन नहीं बना सकती, तो जो एक एमपी होता है वो अपने क्षेत्र के सारे नागरिकों की आवाज वहां पे जाके संसद में उठाता है। आपके क्षेत्र के जो सांसद थे, उन्होंने उस प्रोटेस्ट के लिए, उस समस्या को सुनने के बाद क्या समाधान बताया? आपको अपने सांसद के पास, एमएलए एमपी के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई हम, आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं,
आपने हमारे जो है पक्ष में क्या बात रखी सरकार के सामने? क्या किसी भी एमपी ने आपकी बात रखी? आपको उनको बोलना चाहिए कि भाई 5 साल बाद फिर से आना है चुनाव में, तो यदि इसी तरीके से हम वहां पे जाएंगे, अगर हम इस तरीके से वहां पे जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, हमें लाठियां खानी पड़ रही हैं, हमें जेल में जाना पड़ रहा है, तो कैसे प्रतिनिधि हैं आप हमारे? कैसी आवाज हमारी उठा रहे हैं आप? प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट लाखों बच्चों के मतलब जो है, लाखों क्यों करोड़ों कह लो, क्योंकि आगे अभी 1-2 साल में हमारे घर के जो भांजे भतीजे छोटे बहन भाई सभी तैयारी में आएंगे। सरकारी नौकरी का इतना बड़ा हुआ बना दिया है। हमने एसएससी को बोलने का मौका दिया है मैम, बिल्कुल एसएससी का बोलने का मौका दे दिया, सिर्फ छोटी सी बात पे, मतलब इतनी छोटी बात थी, इतनी छोटी बात थी, इतने बड़े प्रोटेस्ट के सामने। भाई ये तो कुछ था ही नहीं मुद्दा, जिसको इन लोगों ने इतना बड़ा मुद्दा बना के पर्सनल बातें उछाल रहे हो कि ये देखो ये सर हैं, ये मेरी बुक को पढ़ के बने थे, उनका कहना है कि ये भाई एग्जाम सॉल्वर थे, उनका कहना है कि ये इंस्पेक्टर है ही नहीं। आपको पता है आप क्या बातें कर रहे हो? आप कहाँ बातें कर रहे हो? आप कौन हो? आप किस स्टेज पे आ गए हो? किस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो? आपकी एक एक शब्द की वैल्यू क्या है? आपको पता है आप कहाँ हो? ये अभी नॉर्मल थोड़ी ना हो आप लोग कि गली नुक्कड़ में रहने वाले लड़के की कुछ भी कह दिया, कुछ भी चल रहा है। भाई लाखों हजारों बच्चे आप पे ट्रस्ट करते हैं और आपने पूरे ट्रस्ट की मतलब वर्ड लगा के रख दी, पूरा ट्रस्ट। अब बच्चे टूट चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना है। उसके बाद भी एग्जाम हुआ, इस प्रोटेस्ट के बाद भी, उसमें भी बच्चों को समस्या देखने के लिए मिली। बट अब जिस तरीके से प्रोटेस्ट की धज्जियां उड़ी हैं, अब तो बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्या अब स्टूडेंट्स के अंदर इतना दम है कि फिर से प्रोटेस्ट हो और वो प्रोटेस्ट में सारे बच्चे वहां पे जाएं किसी भी टीचर्स के कहने पे? आपने बच्चों की मनोस्थिति के साथ क्या कर दिया है, आप खुद नहीं सोच सकते। टीचर्स को इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अरे टीचर्स को तो पेरेंट्स से भी पहले रखा जाता है, जिनके कंधों पे हमारा भविष्य निर्माण की जिम्मेवारी होती है। आप लोग ऐसे भविष्य निर्माण कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसे खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है उनकी आवाज है, वो कह रहे हैं ये सब कि आप ये बता रहे हो ऑनलाइन आके जहां लाखों बच्चों की भीड़ आपके साथ है, उनको आप ये बता रहे हो कि आदित्य रंजन सर इंस्पेक्टर नहीं थे। आदित्य सर बता रहे हैं अलग ही लेवल पे, आप अभिनय सर आप उनको बता रहे हो कि आपके यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं थी स्टूडेंट्स की, आपने स्टूडेंट्स को बुला कैसे लिया? आप तो खुद ही, आपको नाटक करने की आदत है, आप खुद डिटेन होने गए थे, आपने 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट क्यों नहीं रोका? लाठीचार्ज आपकी वजह से हो गया। आपने बच्चों की मनोस्थिति की जो हालत की है ना सर, जो प्रोटेस्ट जो है पूरा खत्म करवा दिया। अब क्या है, ऐसी ऐसी चलेगा, ठीक है। और ये सारी जो है, ये जो श्रेय आपको जाता है, जो एसएससी का स्टेटमेंट आया है ना कि पूरा प्रोटेस्ट फेक था, अब ऐसा है कि जो प्रोटेस्ट पहले किया था उसका श्रेय आपने लिया, तो अभिनय सर और जो भी टीचर्स हैं, आदित्य सर, इसका श्रेय भी आप अपने ऊपर लीजिए और सोचिए कि आपने क्या किया है इस प्रोटेस्ट के साथ। सारे बच्चों के अंदर से जो उनके अंदर जोश जज्बा जुनून विश्वास, ये सारी चीजों की मतलब सब, अब वो बच्चे दोबारा प्रोटेस्ट करने नहीं आ पाएंगे। आप सोचो कि दोबारा बच्चों को बुलाया जाए तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये टीचर्स जो है आपसी मतभेद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ये अपना मतभेद सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, ये तो अपने ईगो के चक्कर में हमारी मतलब वोट लगवा देंगे, हमें प्रोटेस्ट पे बुला के हमें छोड़ के ये लोग निकल लेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपसी लड़ाई करने जाएंगे। अब ये प्रोटेस्ट फेल हो चुका है, अब एडुकेटी का टेंडर रेगुलर हो जाएगा और टीसीएस से सारे प्रोजेक्ट्स चले जाएंगे। एसएससी बैंक और रेलवे, क्योंकि टीसीएस भी चोर है, खर्च से 5 गुना अमाउंट में टेंडर लेती है। ठीक है, ये बात ठीक है, ऐसा नहीं है जब एसएससी एग्जाम करा रही थी तो बहुत सारी चीजें सिस्टम मतलब व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन हाँ कि भाई इतनी सारी प्रॉब्लम्स एटलीस्ट नहीं थी। टीसीएस में भी प्रॉब्लम थी, ये बात सही है, प्रोटेस्ट टीसीएस के टाइम पे भी चला था, बिल्कुल सही है, ये उस टाइम पे प्रोटेस्ट चला था, उस टाइम पे भी दिक्कतें आई थी, बट इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी जो एडुकेटिव में आई हुई है कि भाई आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना। और एसएससी से इतनी मतलब संवेदनहीन, भाई ऐसा स्टेटमेंट कौन देता कि प्रोटेस्ट ही पूरा फेक था, इसका श्रेय कौन लेगा? और सारे ना ये स्टूडेंट्स डिसाइड करो कि इसका श्रेय आप किसको देंगे।
आज की क्लास का सबसे मेन मुद्दा टॉपिक ये है कि जो प्रोटेस्ट फेल हुआ है, एसएससी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि पूरा प्रोटेस्ट फेक था, पूरा प्रोटेस्ट फेक था, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका श्रेय जो है किसके ऊपर जाएगा? कौन है उसका जिम्मेवार? ये सारे स्टूडेंट्स को देखना है। प्रोटेस्ट तो फेल हो ही चुका है और आपने देखा होगा इस प्रोटेस्ट के बाद जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही है। चलिए दोस्तों, आप सभी को बस ये है कि अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट वगैरह जब चीजें होंगी तब होंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम में कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। हमें जो है ये प्रोटेस्ट चर्चा परिचर्चा, मैंने इतने दिनों से आप सभी लोगों के स्टूडेंट्स के कहने पे हम लोग रामलीला मैदान में गए थे, प्रोटेस्ट का हिस्सा बने, क्लास भी ली, लेकिन अब मेरा मानना यह है कि प्रोटेस्ट को थोड़ा सा साइड में रखेंगे। आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करिए, बाकी जो है चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि जो चीजें आपके हाथ में नहीं हो वो समय और भगवान के साथ छोड़ देनी चाहिए। तो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, टाइम पर छोड़ दीजिए, भगवान जी को छोड़ दीजिए, सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी सिस्टम डिसाइड करेगा वो देखेंगे। हाल फिलहाल जो है मैम, प्रोटेस्ट अगर फेल हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान स्टूडेंट का हुआ है। अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब कोशिश करिएगा कि आगे जब आप वोट डालो, अपने जनप्रतिनिधि हैं जो सोच समझ के बनाना, जो आपकी आवाज जो है वहां पर जो संसद में ले जाकर पहुंचे। इससे पहले ऐसा कोई भी मुद्दा आए, सरकार को पता होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को पता होना चाहिए और स्टूडेंट्स के हित में जो है निर्णय ले सके। ऐसे जनप्रतिनिधियों को आपको चयन करके आगे भेजना है, बस आपके हाथ में इतनी ही पावर है। काफी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे टॉपिक हैं, बस मेरा ये है कि जो मुझे सिर्फ एक इशू है कि भाई जितने भी लीगल हैं, जिस तरीके से लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पे किया गया था पुलिस प्रशासन के, शासन प्रशासन के द्वारा, जितने रूल रेगुलेशंस जो हैं, पूरा प्रशासन जितने रूल रेगुलेशन उन्होंने बच्चों को गिनाए थे कि 5 बजे के बाद ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लाठीचार्ज जिस तरीके से वो गरीब बच्चों पे किया गया था, जो स्टूडेंट्स पहले ही इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मध्यम परिवार के जो बच्चे थे, इतनी दूर से प्रोटेस्ट करने आए थे, उनमें से ऐसा कौन सा स्टूडेंट था जो हथियार लेके लेके आया था? भाई वो सिर्फ अपनी अपनी बात रखने आए थे, उनपे आपने लाठी चार्ज कर दिया, उनको आप थाने ले गए, उनको आपने डिटेन कर दिया, उनपे आपने एफआईआर लगा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। अब ये जितने एडवोकेट्स हैं, उन्होंने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि अब शासन प्रशासन जो है एडवोकेट्स के खिलाफ क्या एक्शन लेगा। अभी तो एडवोकेट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, मुझे क्या लग रहा है कि धीरे धीरे पहले किसान आंदोलन होगा, वकील आंदोलन करेंगे, डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। भाई कहां जा रहा है लोकतंत्र, कहां जा रही है डेमोक्रेसी? आप सभी सोचिए और मैराथन की तैयारी करिए। नेक्स्ट वीकेंड जो है हमारा मैराथन रहेगा राजव्यवस्था का, पॉलिटी का, और फिर मंडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। बस सेम नहीं होगा तो क्या, आपका टॉपिक, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी वीकेंड, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।